सो गाइस, वेलकम टू दिस लाइव मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले हम फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं कि कमिंग वीक में क्या फंडामेंटल्स है। लास्ट वीक तो बहुत फंडामेंटल्स प्रेशर की वजह से मार्केट ने मूव किया, स्पेशली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और एशियन मार्केट में बड़ा ड्रॉप आया है ड्यू टू टैरिफ जो ट्रंप ने एग्जीक्यूट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इस वीक की फंडामेंटल्स की बात करें, सो सबसे पहले डॉलर के फंडामेंटल्स चेक करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको लगा देता हूँ फिल्टर, ताकि डॉलर, क्योंकि हमारी ज़्यादातर ट्रेडिंग होती है डॉलर्स के ही पेयर में। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास तीन न्यूज़ हैं कमिंग वीक में। संडे मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, तो मार्केट में कोई फंडामेंटल प्रेशर नहीं आएगा। ट्यूसडे को भी नहीं है, वेडनेसडे को भी नहीं। वेडनेसडे को है कोर रिटेल सेल्स है, मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट है और उसके बाद नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड एक इम्पैक्ट, एज यू नो, वॉर का चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है और गोल्ड बाई की तरफ जा सकता है, क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशंस है मिडल ईस्ट के अंदर, जिसकी वजह से फंडामेंटली गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूज़ है वेडनेसडे की और उसके बाद थर्सडे की। सो नाउ कमिंग बैक टू टेक्निकल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास पेयर है वो है जीबीपी जेपीवाई। तो जीबीपी जेपीवाई के हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। एज यू सी एयर के डेली टाइम फ्रेम में मैं मार्केट को अगर देखूं तो मार्केट में एक अच्छा ड्रॉप आया है जीबीपी जेपीवाई में भी। और प्राइस ने ये अपने जो इसका 21 फरवरी का ये एक डिमांड एरिया था, मार्केट ने इसको स्वीप किया है। ठीक है, जो कि एक बाय का सिनेरियो दिखा रहा है, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग एक डिमांड एरिया है। यू कैन सी हियर कि मार्केट ने यहाँ पर बहुत ज्यादा एक क्या की थी, साइड वेज की थी। ठीक है, रिजेक्शन ली थी, यहाँ से भी रिजेक्शन ली थी, ये भी और ये भी। सम सॉर्ट ऑफ ये जो इसका एरिया है ये बड़ा इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। ठीक है, और मार्केट ने उसको स्वीप कर दिया है। अभी हम आ जाते हैं अपने 4 और H4 पे। H4 पे अगर मैं देखूं सेम चीज मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन एक स्वीप की है, लिक्विडिटी स्वीप की है एंड कैंडल बुलिश क्लोज हो चुकी है। ये प्रीवियस कैंडल एक एज यू सी ये डॉजी या इन हैमर की टाइप क्लोजिंग हुई थी। तो ये हमें बाय का एक सिनेरियो दे रहा है, बट मैं बाय कब करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करता हूँ। ये सबसे पहले मैं आ जाता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। वही मैंने आपको बताया, यहाँ से स्वीप किया 1 आवर के ऊपर। जब हम आते हैं तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप की है और स्वीप करने के बाद बाय की कैंडल यहाँ से क्लोजिंग दे दी है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने ये जो कैंडल है ये तो ग्रीन क्लोज हो चुकी है। अब आप मंडे को जब मार्केट ओपन होती है, या तो इस एरिया से बाय करें, कोई 1 आवर में बाय की कैंडल क्लोज होती है, यहाँ से दोबारा बाय करें तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाती है तो इसके ऊपर क्लोजिंग पे भी आप इसको बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ ये एरिया 191.76। और ये वाला इसका स्ट्रॉन्ग एक सप्लाई है, तो ये आप जीबीपी जेपीवाई के ऊपर कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड, तो वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन की आप अगर देखें तो मार्केट ने ये एक सपोर्ट होल्ड की हुई है, ये वाली। ठीक है, एक रेंज में चल रही है। इसको यहाँ पर ब्रेक किया था ऊपर, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट था, वापस इस रेंज में आ गई है। और ये इसकी जो रेंज है वो है 82 से लेके 83,700, यानी कि $1,700 की रेंज है, जिसके ऊपर बीटीसी काफी टाइम से होल्ड कर है। अब इसके ऊपर अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है डाउन साइड पे, फिर प्राइस आ जाएगी अपने इस एरिया को टेस्ट करने, जो कि इसका 78,000 का एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, और जब तक इसको होल्ड की मार्केट कर रही है तो तब तक बीटीसी सेफ है। और ये कौन सा है, इसका 82 से 80 का एरिया है। ठीक है, और यहाँ पर ट्रेड का प्लान ये बनता है कि अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है डाउन साइड पे, ठीक है, तो आपने वेट करना है कि मार्केट वापस इसको रीटेस्ट करे। रीटेस्ट करने के बाद ये आपको ये वाला टारगेट देगी 78,000 का। रीटेस्ट का क्या मतलब है कि इसके नीचे आए, वापस ऊपर जाए और इस एरिया पे आपको कोई सेल की कैंडल क्लोज हो 1 आवर के अंदर, तो आप इसको सेल कर दें। सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर प्राइस इसको अप साइड पे ब्रेक करती है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आप वेट कर लें रीटेस्ट का, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पे बाय करेंगे और आपका टारगेट होगा ये वाला जो कि इसका बन रहा है 88। स्टॉप लॉस आप इसके नीचे लगा दें, यहाँ से इसको बाय कर लें। ठीक है, ये हमारे पास बीटीसी का सिनेरियो है। थर्ड जो हमारे पास पेयर है वो है जीबीपी यूएसटी। सेम सिनेरियो है इसका जीबीपी जेपीवाई की तरह, कि प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ये जो इसकी स्ट्रॉन्ग एक रेंज थी इसको यहाँ से स्वीप कर दिया। ठीक है, अब ये जब स्वीप किया तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट बाय में जा सकती है। लेकिन वेट आपने किस चीज़ का करना है कि प्राइस थोड़ा सा हमें
इंडिकेशन दे बाय का। ठीक है, उसके लिए मैं आ जाता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने देखा, यहाँ पर आप देखें तो प्राइस ने ये जो स्ट्रॉन्ग एक डिमांड एरिया जिसको बार बार ये होल्ड कर रही है, इसको स्वीप कर दिया है इसको, और बाय की कैंडल भी क्लोज हो गई है, तो इसमें आपको अच्छी बाय मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आप कोशिश करें कि 15 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, इस एरिया से ऊपर की क्लोजिंग हो जाए तो आप डायरेक्ट भी बाय कर सकते हैं और किसी फेयर वैल्यू गैप पे भी इसको बाय कर सकते हैं। और टारगेट आपका इसमें ये वाला एरिया होगा और उसके बाद ये वाला एरिया होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट है वो है गोल्ड। गोल्ड की अगर हम सिनेरियो की बात करें तो गोल्ड ने लास्ट फ्राइडे को एक ड्रॉप लिया है अपने ऑल टाइम हाई के बाद, और अभी ये अपनी प्रीवियस रेंज को आगे इसने टेस्ट किया है। अब यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि प्राइस इस एरिया को इसने टेस्ट कर दिया है, जब तक ये इस एरिया के सपोर्ट को होल्ड किए हुए है तो मार्केट बाय में आपको एक नई मूव दे सकती है। ठीक है, अब आपने करना ये है कि आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मंडे को जब मार्केट ओपन होती है और आपको कोई भी बाय की 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग होती है तो आप बाय करें, स्टॉप लॉस इस रेंज के नीचे लगा दें। ठीक है, और टारगेट आपका ये एक जोन होगा, इस पे आपने नजर रखनी है, और आपका ये टारगेट होगा गोल्ड का। ठीक है, मंडे को लेकिन आपने वेट करना है कि 1 आवर की प्रॉपर बाय की कैंडल क्लोज हो, फिर आप बाय करें। स्टॉप लॉस आपका होगा 3000 से नीचे रख लें, 2998 पे। पहला टारगेट आपका होगा 3060, और दूसरा टारगेट आपका होगा 3100 और 3130। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस इस रेंज को तोड़ देती है नीचे की तरफ, फिर थोड़ा सा इसका सिनेरियो थोड़ा सा मुश्किल है। फिर हम ये देख सकते हैं कि मार्केट इस एरिया पे आए, फिर आप कोशिश करें सेलिंग ना करें क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। इस एरिया पे देखेंगे अगर यहाँ से बाय मिलता है तो यहाँ से बाय हम इसको कर सकते हैं। ये दो सिनेरियोज हैं गोल्ड के। ठीक है, सो ट्रेड आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें और इन सारे पेज पे आप ट्रेड कर सकते हैं।